राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माता है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। पराया हक। पराया हक, दूसरों का हक हमारे पास ना आए, इस विषय में मनुष्य को खूब सावधान रहना है। अपनी खरी कमाई का अन्न खाओगे तो अंतकरण निर्मल होगा, और अगर चोरी का, ठगी का, धोखाबाजी का, अन्याय का अन्न खाओगे तो अंतकरण महान अशुद्ध हो जाएगा। आजकल टैक्स बहुत बढ़ जाने से लोग व्यापार आदि में चोरी छिपाव करते हैं। जैसे जैसे वकील सिखाता है वैसा वैसा करके वे धन बचाने की चेष्टा करते हैं। कोई विचार नहीं करते कि इस प्रकार धन बचाने से अंतकरण कितना मैला हो जाएगा। एक संत कहा करते थे कि शुद्ध कमाई के धन से बहुत पवित्रता आती है। उनके पास एक राजा आया करते थे। एक बार राजा ने उनसे पूछा कि महाराज, आपके यहाँ बहुत से लोग आया करते हैं और आप भी कई लोगों के घरों में भिक्षा के लिए जाया करते हैं। ऐसा कोई घर आपकी दृष्टि में है जिसका अन्न शुद्ध कमाई का हो? अगर ऐसा घर आपको दिखता है तो बताएं। संत ने कहा कि अमुक स्थान पर एक बूढ़ी माई रहती है, उसके घर का अन्न शुद्ध है, वो उनको काट कर उससे अपनी जीविका चलाती है। उसके पास धन नहीं है, साधारण घास फूस की कुटियाँ हैं, परंतु वह पराया हक नहीं लेती, इस कारण उसका अन्न शुद्ध है। ऐसा सुनकर राजा के मन में आया कि उसके घर की रोटी मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। राजा स्वयं एक भिखारी बनकर उसके घर पहुंचा और बोला, माता जी कुछ भिक्षा मिल जाए। वह बूढ़ी माई भीतर से रोटी लाई और बोली, बेटा यह रोटी ले लो। तब राजा ने पूछा, माता जी एक बात बताओ कि यह रोटी शुद्ध है ना, इसमें पराया हक तो नहीं है? तो वह बोली, देख बेटा, बात यह है कि यह पूरी शुद्ध नहीं है, इसमें थोड़ा पराया हक आ गया है। एक दिन रात में बारात जा रही थी। बारात में जो गैस बत्तियाँ थी उनके प्रकाश में मैंने ऊन ठीक की थी। इतना इसमें पराया हक आ गया, इसके सिवा मेरी कमाई में कोई कसर नहीं। राजा ने बड़ा आश्चर्य किया, इतनी सी कमी का भी इतना ख्याल है। दूसरे के उस प्रकाश में हमारा क्या अधिकार है कि उसमें हम अपनी ऊन ठीक कर लें? दुर्गति के कारण शरीर बहुत ही प्यारा लगता है, पर यह जाने वाला है। जो जाने वाला है उसकी मोह ममता पहले से ही छोड़ दे। यदि पहले से नहीं छोड़ी तो बाद में बड़ी दुर्दशा होगी। भोगों में, रुपयों में, पदार्थों में आसक्ति रह गई, उनमें मन रह गया तो बड़ी दुर्दशा होगी। सांप, अजगर बनना पड़ेगा, भूत प्रेत, पिशाच आदि न जाने क्या क्या बनना पड़ेगा। एक संत की बात हमने सुनी। विरक्त त्यागी संत थे, पैसा नहीं छूते थे और एकांत में भजन करते थे। एक भाई उनकी बहुत सेवा किया करता, रोजाना भोजन आदि पहुंचाया करता। एक बार किसी जरूरत काम से उससे दूसरे शहर जाना पड़ा तो उसने संत से कहा कि महाराज मैं तो जा रहा हूँ। तो संत बोले कि भैया हमारी सेवा तुम्हारे अधीन नहीं है, तुम जाओ। उसने कहा कि महाराज पीछे न जाने कोई सेवा करे न करे, मैं 20 रुपये यहाँ सामने गाड़ देता हूँ, काम पड़े तो आप किसी से कह देना। बाबा जी ना करते रहे
पर वह 20 रुपये गाड़ ही गया। अब वह तो चला गया, पीछे बाबा जी बीमार पड़े और मर गए, मरकर भूत हो गए। अब वहाँ रात्रि में कोई रहे तो उसे खड़ाओं की खटखट आवाज़ सुनाई दे। लोग सोचे कि बात क्या है। जब वह भाई आया तो उसे कहा गया कि वहाँ रात को खड़ाओं की आवाज़ आती है, कोई भूत प्रेत है, पर किसी को दुख नहीं देता। वह रात्रि में वहाँ रहा, उसे बड़ा दुख हुआ। उसने प्रार्थना की तो बाबा जी दिखे और बोले कि मरते वक्त तेरे रुपए की तरफ मन चला गया था, अब इन्हें तू कहीं लगा दे तो मैं छुटकारा पा जाऊँ। बाबा जी ने रुपए को काम में नहीं लिया, पर मेरे लिए रुपए पड़े हैं, इस भाव से यह दशा हो गई। अब वो रुपए वहाँ से निकाल कर धार्मिक काम में लगाए गए, तब कहीं जाकर बाबा जी की गति हुई। वृंदावन की एक घटना भी हमने सुनी थी। एक गली में एक भिखारी पैसे मांगा करता था। एक रुपए से कुछ कम पैसे इकट्ठे हो गए थे। वो मर गया। जहाँ उसके चिथड़े पड़े थे वहाँ लोगों ने एक छोटा सा सांप बैठा हुआ देखा। उसे कई बार दूर फेंका गया, पर वह फिर उन्हीं चिथड़ों में आकर बैठ जाता। जब नहीं हटा तो सोचा बात क्या है। सांप को दूर फेंककर चिथड़ों में देखा तो उसमें कुछ पैसे मिले। वो पैसे किसी काम में लगा दिए तो फिर वह सांप देखने में नहीं आया। यह जो भीतर वासना रहती है यह बड़ी भयंकर होती है। वासना तब रहती है जब वस्तुओं में प्रियता होती है। जहाँ वस्तुओं की प्रियता या आकर्षण रहता है वही भगवान की प्रियता जागृत होनी चाहिए। खड़ी कमाई का बात कुछ अलग है। एक बड़े सदाचारी और विद्वान ब्राह्मण थे। उनके घर में प्राय रोटी कपड़े की तंगी रहती थी। साधारण निर्वाह मात्र होता था। वहाँ के राजा बड़े धर्मात्मा थे। ब्राह्मणी ने अपने पति से कई बार कहा कि आप एक बार तो राजा से मिल आओ, पर ब्राह्मण कहते कि वहाँ जाने के लिए मेरा मन नहीं करता। ब्राह्मणी ने कहा कि मैं आपसे मांगने के लिए नहीं कहता, वहाँ जाकर आप मांगो कुछ नहीं, केवल एक बार जाकर आ जाओ, ज़्यादा कहाँ। तो स्त्री की प्रसन्नता के लिए कोई राजा के पास चले गए। राजा ने उनको बड़े त्याग से रहने वाले गृहस्थ ब्राह्मण जानकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया और उनसे कहा कि आप एक दिन और पधारें, अभी तो आप मर्जी से आए हैं। एक दिन आप मेरे पर कृपा करके मेरी मर्जी से पधारें। ऐसा कहकर राजा ने उनकी पूजा करके आनंदपूर्वक उनको विदा कर दिया। घर जाने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि राजा ने क्या दिया। ब्राह्मण बोले, दिया क्या? उन्होंने कहा कि एक दिन आप फिर आओ। ब्राह्मणी ने सोचा कि अब माल मिलेगा, राजा ने निमंत्रण दिया है, इसलिए अब जरूर कुछ देंगे। एक दिन राजा रात्रि में अपना भेष बदलकर बहुत गरीब आदमी के कपड़े पहनकर घूमने लगे। ठंडी के दिन थे। एक लोहार के यहाँ एक कराह बन रहा था। उसमें घन मारने वाले आदमी की जरूरत थी। राजा इस काम के लिए तैयार हो गए। लोहार ने कहा कि 1 घंटा काम करने के 2 पैसे दिए जाएंगे। राजा ने बड़े उत्साह से और बड़ी तत्परता से 2 घंटे काम किया। राजा के हाथों में छाले पड़ गए, पसीना आ गया, बड़ी मेहनत पड़ी। लोहार ने 4 पैसे दे दिए। राजा उन 4 पैसों को लेकर आ गया और आकर हाथों पर पट्टी बांधी। धीरे धीरे हाथों में पड़े छाले ठीक हो गए। एक दिन ब्राह्मणी के कहने पर वह ब्राह्मण देवता राजा के यहाँ फिर पधारे। राजा ने उनका बड़ा आदर किया, आसन दिया, पूजन किया और उनको वो 4 पैसे भेंट दे दिए। ब्राह्मण बड़े संतोषित थे, तो उन 4 पैसों को लेकर घर पहुँचे। ब्राह्मणी सोच रही थी कि आज खूब माल मिलेगा। जब उसने 4 पैसों को देखा तो कहा कि राजा ने क्या दिया और क्या आपने लिया। आप जैसे पंडित ब्राह्मण और देने वाला राजा। ब्राह्मण ने 4 पैसे बाहर फेंक दिए। जब सुबह उठकर देखा तो वहाँ 4
जगह सोने की सिक्के दिखाई दी। सच्चा धन उग जाता है। सोने की उन सिक्कों को राजा रोजाना काटते, पर दूसरे दिन वे पुनः उगाती। उनको खोदकर देखा तो मूल में वही 4 पैसे थे मिले। राजा ने ब्राह्मण को अन्न नहीं दिया, क्योंकि राजा का अन्न शुद्ध नहीं होता, खराब पैसों का होता है। मदिरा आदि पर लगे टैक्स के पैसे होते हैं, चोरों को दंड देने से प्राप्त हुए पैसे होते हैं। ऐसे पैसों को देखकर ब्राह्मण को भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए राजा ने अपनी खरी कमाई के पैसे दिए। आप भी धार्मिक अनुष्ठान आदि में अपनी खरी कमाई का ही धन खर्च करें, और दान पुण्य जो भी करना हो उसमें मेहनत की कमाई होनी चाहिए, किसी की ठगी की नहीं, छिनताई की नहीं, चोरी की नहीं तो बहुत बड़ा वो दुर्गति का कारण होता है। एक राजा था और एक दिन शाम के वक्त अपने महल की छत पर घूम रहा था। साथ में 5-7 आदमी भी थे। महल के पीछे कुछ मकानों के खंडहर भी थे। उन खंडहरों में कभी कभी एक संत आकर ठहरा करते थे। राजा ने उन खंडहरों की तरफ संकेत करते हुए अपने आदमियों से पूछा कि यहाँ एक संत आकर ठहरा करते थे ना? उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, आया करते थे, पर कुछ वर्षों से उनको यहाँ आते देखा नहीं। राजा ने कहा कि वे बड़े विरक्त त्यागी संत थे, उनके दर्शन से बड़ी शांति मिलती थी। मिले तो उनसे कोई बात पूछे, उनका पता लगाओ। राजा के आदमियों ने उनका पता लगाया तो पता लगा कि वे शरीर छोड़ गए। मनुष्य की यह बड़ी भूल होती है कि जब कोई मौजूद होता है तब उससे लाभ लेते नहीं, और जब वह मर जाता है तब रोते हैं। राजा ने कहा कि अहो, हमसे बड़ी गलती हो गई कि हम उनसे लाभ नहीं ले सके। अब उनका कोई शिष्य हो तो उसको ले आओ, हम उससे मिलेंगे। राजपुरुषों ने खोज की तो एक साधु मिले। उनसे पूछा कि महाराज, क्या आप उन संतों को जानते हैं? वे बोले कि हाँ जानता हूँ, वे बड़े ऊंचे महात्मा थे। राजपुरुषों ने फिर पूछा, क्या आप उन संत के शिष्य हैं? साधु ने कहा कि नहीं, वे किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। हाँ, मैं उनके साथ में जरूर रहा हूँ। राजा के पास यह समाचार पहुँचा तो राजा ने उनको ही लाने की आज्ञा दी। राजा के आदमी उस साधु के पास गए और बोले कि महाराज, राजा ने आपको बुलाया है, हमारे साथ चलिए। तो बोले कि भाई, मैंने क्या अपराध किया है? कारण कि राजा प्राय उसी को लाने की आज्ञा देते हैं जिसने कोई गलती की हो। राजपुरुषों ने कहा कि नहीं महाराज, आपको तो कोई सत्संग के लिए, पारमार्थिक बातें पूछने के लिए बुलाते हैं, आप हमारे साथ पधारे। वह साधु अच्छा कहकर उनके साथ चल दिए। रास्ते में वे एक गली में जाकर बैठ गए। राजपुरुषों ने समझा कि वे लघु शंका करते होंगे। गली में कुछ कुत्तियाँ ने बच्चे दे रखे थे। साधु ने उनमें से एक पिल्ले को उठा लिया और अपनी चद्दर के भीतर छिपाकर राजपुरुषों के साथ चल पड़े। प्रजाओं के यहाँ आसन कुर्सी का बड़ा महत्व होता है। किसको कौन सा आसन दिया जाए, किसको कितना आदर दिया जाए, किसको ऊंचा और किसको नीचा आसन दिया जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। राजा ने साधु के बैठने के लिए गलीचा बिछा दिया और खुद भी उस पर बैठ गए, जिससे ऊंचे नीचे आसन का कोई विचार न रहे। बाबा जी ने बैठते ही अपने दोनों पैर राजा के सामने फैला दिए। राजा ने सोचा कि यह मूर्ख है, सभ्यता को जानता नहीं, कभी राजसभा में गया ही नहीं, इसलिए राजाओं के सामने कैसे बैठना चाहिए, यह इसको आता नहीं। राजा ने पूछ लिया, पैर फैलाए कब से? बाबा जी बोले, हाथ सिकोड़े तब से। तात्पर्य कि कुछ लेने की इच्छा होती तो हम हाथ फैलाते और पैर सिकुड़ते,
पर हमें लेना कुछ है ही नहीं, इसलिए हाथ सिकोड़ लिए और पैर फैला लिए। ऐसा कहकर बाबा जी ने हाथ पैर ठीक कर लिए। राजा ने उत्तर सुनकर विचार किया कि ये मूर्ख नहीं परंतु बड़े समझदार, त्यागी और चेताने वाले हैं। राजा ने उन संत की चर्चा की तो साधु ने कहा वे बड़े अच्छे संत थे, वैसे संत बहुत कम हुआ करते हैं। राजा ने पूछा आप उनके साथ रहे हैं ना? साधु ने कहा हाँ, मैं उनके साथ रहा तो हूँ। तो राजा ने पूछा कि आपने उनसे कुछ लिया होगा? साधु ने कहा हमने लिया नहीं राजन। राजा फिर बोला तो क्या आप रोते ही रह गए? साधु ने कहा नहीं, ऐसे संत के साथ रहने वाला कभी रोता रह सकता नहीं। हमने लिया तो नहीं पर रह गया। राजा ने पूछा क्या रह गया? साधु ने कहा जैसे डिबिया में से कस्तूरी निकालने पर भी उसमें सुगंध रह जाती है, घी के बर्तन में से घी निकालने पर भी उसमें चिकनाहट रह जाती है, ऐसे ही संत के साथ रहने से उनकी सुगंध चिकनाहट रह गई। राजा बोला महाराज वह सुगंध चिकनाहट क्या है यह मेरे को बताइए। साधु ने कहा राजन यह हम साधुओं की फकीरों की बात है, राजाओं की बात नहीं। आप जानकर क्या करोगे? राजा ने कहा नहीं महाराज आप जरूर बताइए। साधु ने चद्दर के पीछे छिपाया पिल्ला बाहर निकाला और राजा के सामने कर दिया। राजा ने कहा हम समझे नहीं महाराज। साधु ने कहा आप बुरा तो नहीं मानोगे? राजा ने कहा अरे मैं तो पूछता ही हूँ, बुरा कैसे मानूंगा? आप सच्ची बात कह दे। साधु ने कहा राजन मेरे को आप में और इस पिल्ले में फर्क नहीं दिखता। यह समता ही उन संत के संग की सुगंध चिकनाहट है। यह पिल्ला बहुत साधारण चीज़ है और आप बहुत विशेष है। यह बात तो सच्ची है पर मेरे को ऐसा नहीं दिखता। आप में भी प्राण है और इसमें भी प्राण है। आपके भी श्वास चलते हैं और इसके भी श्वास चलते हैं। आपका शरीर भी 5 भूतों से बना है और इसका शरीर भी 5 भूतों से बना है। आप भी देखते हैं यह भी देखता है, आप भी खाते पीते यह भी खाता पीता है। आप में और इसमें फर्क क्या है? संसार के सभी प्राणियों में कोई न कोई विशेषता तो होनी चाहिए, तो किसी में कोई विशेषता है? टोटल में सब बराबर हुए। आप ऊंचे पद पर है और यह नीचा है। यह फर्क तो कब होता है? तब होता है जब मेरा स्वार्थ का संबंध हो। मेरा किसी से स्वार्थ का संबंध है ही नहीं। न आपसे कुछ लेना है न कुत्ते से कुछ लेना है। फिर मेरे लिए आप में और इसमें फ़र्क क्या? आप बुरा ना माने, आपने बताने का आग्रह किया इसलिए साफ बात कह दी। मैं आपका तिरस्कार नहीं करता हूँ परंतु सत्कार करता हूँ, क्योंकि आप प्रजा के मालिक हैं। तात्पर्य है कि जब हमें संसार से कुछ लेना होता है तब हमें कोई धनी और कोई दरिद्र दिखता। धनी मिले या दरिद्र मिले हमें उनसे कुछ लेना ही नहीं है। तो फिर दोनों में क्या फ़र्क हुआ? एक साधु थे, घरों से भिक्षा लेना और पाकर चले आना यह उनका प्रतिदिन का नियम था। शहर से भिक्षा लाते समय बीच में बहुत भीड़ रहती थी, अतः स्पर्श दोष से बचने के लिए वे वहीं बैठकर पा लेते थे। एक दिन भिक्षा पाने के बाद वे अपना पात्र मांजने लगे तो एक सेठ ने कहा कि आपका पात्र मैं मांज देता हूँ। साधु ने कहा कि आपसे नहीं मजबाना है। तो वह सेठ बोला कि मेरा नौकर मांज देगा। साधु ने कहा कि मेरे लिए आप में और नौकर में कोई फर्क ही नहीं है। आप मांजे या नौकर मांजे, फर्क क्या पड़ा? फर्क तो तब पड़े जब मैं आपको बड़ा आदमी समझूं और नौकर को मामूली आदमी समझूं। मेरे लिए जैसे आप आदरणीय हैं ऐसे ही नौकर भी आदरणीय है, और जैसे नौकर आदरणीय है ऐसे आप भी आदरणीय हैं। नौकर है तो आपका है, मेरा नौकर है तो क्या, उसको मैं तनख्वाह देता हूँ,
क्या मेरा संबंध तो आपके साथ और नौकर के साथ समान ही है। अंतर तो तब हो जब मेरे को कुछ लेना हो, कोई राग द्वेष पूर्वक संबंध जोड़ना हो। बोलो राधे राधे। गीता के अध्ययन और श्रवण की तो बात ही क्या है, गीता को रखने मात्र का भी बड़ा महात्म है। एक सिपाही था, वह रात के समय कहीं से अपने घर आ रहा था। रास्ते में उसने चंद्रमा के प्रकाश में एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर स्त्री को देखा। उसने उस स्त्री से बातचीत की तो उस स्त्री ने कहा कि मैं आ जाऊं क्या? सिपाही ने कहा हाँ आ जा। सिपाही का ऐसा कहने पर वह स्त्री, जो वास्तव में चुड़ैल थी, उसके पीछे आ गई। अब वह रोज रात में उस सिपाही के पास आती, उसके साथ सोती, उसका संग करती और सवेरे चली जाती। इस तरह वह उस सिपाही का शोषण करने लगी, अर्थात उसका खून चूसकर उसकी शक्ति छीन करने लगी। एक बार रात में दोनों लेट गए, पर बत्ती जलती रह गई। तो सिपाही ने उससे कहा कि तू बत्ती बंद कर दे। उसने लेटे लेटे ही अपना हाथ लंबा करके बत्ती बंद कर दी। अब सिपाही को पता लगा कि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है, यह तो चुड़ैल है। वह बहुत घबराया। चुड़ैल ने उसको धमकी दी कि अगर तू किसी को मेरे बारे में बताएगा तो मैं तेरे को मार डालूंगी। इस तरह वह रोज रात में आती और सवेरे चली जाती। सिपाही का शरीर दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। लोग उससे पूछते कि भैया तुम इतने क्यों सूखते जा रहे हो, क्या बात है बताओ तो सही। परंतु चुड़ैल के डर के मारे वह किसी को कुछ बताता नहीं था। एक दिन वह दुकान से दवाई लाने गया। दुकानदार ने दवाई की पुड़िया बांध कर दे दी। सिपाही उस पुड़िया को जेब में डालकर घर चला आया। रात के समय जब वह चुड़ैल आई तब वह दूर से ही खड़े खड़े बोली कि तेरी जेब में जो पुड़िया है उसको निकाल कर फेंक दे। राधे राधे। सिपाही को विश्वास हो गया कि इस पुड़िया में जरूर कुछ करामत, तभी तो आज यह चुड़ैल मेरे पास नहीं आ रही। सिपाही ने उसे कहा कि मैं पुड़िया नहीं फेंकूंगा। चुड़ैल ने बहुत कहा पर सिपाही ने उसकी बात नहीं मानी। जब चुड़ैल का उस पर बस नहीं चला तब वह चली गई। सिपाही ने जेब में से पुड़िया को निकाल कर देखा तो वह गीता का फटा हुआ पन्ना था। इस तरह गीता का प्रभाव देकर वह सिपाही हर समय अपनी जेब में गीता रखने लगा। वह चुड़ैल फिर कभी उसके पास नहीं आई। तो राधा रमन श्री हरि बोल। बांके बिहारी की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की। नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 प्रभु नारायण प्रभु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम तत्सत।